बांग्लादेश की मुसीबतें भारत पर आन पड़ी हैं, उनको लेकर तकरीबन 5 दिन शेख हसीना को भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर 5 दिन हो चुके हैं। तकरीबन उन्होंने 30,000 की भारत के अंदर शॉपिंग भी कर ली है। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर जुल्म हो रहा है, किस तरह से लोगों में आपस में मुठभेड़ें हो रही हैं, आपसरी में मंदिरों पर उनके पर जो है कि हमले किए जा रहे हैं, और क्या हालात है, आखिर भारत है जो क्या कदम उठा रहा है बांग्लादेश को लेकर के, क्या बातें हैं, पूरी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। और आखिर इस लड़ाई में कौन साथ देने जा रहा है भारत का, यह भी मैं आप लोगों को क्लियर तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उसको तकरीबन 5 दिन भारत के अंदर जो कि हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के गाजिया के अंदर है। लेकिन जिस विमान से वो भारत के अंदर आई थी, वो विमान उसे छोड़कर अपने देश वापस बंगाल में जा चुका है। इसी को लेकर काफी ज्यादा जो बांग्लादेश के लोग हैं वो कह रहे हैं, बांग्लादेश की सरकार भारत से कह रही है कि अगर आप लोग शेख हसीना और उसकी बहन को गिरफ्तार करके हमारे हवाले नहीं करते हो तो इसमें और भी लफड़ा कुछ हो सकता है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बांग्लादेश के अब प्रेजेंट में जिसको प्रधानमंत्री का पद दिया गया है, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। दोस्तों यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो भारत का साथ देने वाला देश है वो इजराइल है। हाँ, इसमें एक बात और मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन में जंगें चल रही है, जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के मुस्लिम लोगों पर डंग जो कि पूरी तरह से बर्बरता ढहा रहा है, उसी तरह से बंगाल में आज ये हालात हो चुके हैं। सेम वही कंडीशन आज बंगाल में हो चुकी है। दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बंगाल के कुछ लोगों ने भारत के किशनगंज और इस्माइलपुर जो बॉर्डर है वहां से भारत में घुसने की कोशिशें भी की हैं, लेकिन वहां पर भारत की तरफ से कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। बीएसएफ के जवान वहां पर भारी मात्रा में, कुछ ज्यादा तादाद में वहां पर तैनात कर दिए गए हैं कि इस वजह से, क्योंकि जो बंगाल के लोग हैं, बंगाल के घुसपैठी करने वाले हैं, वो भारत के अंदर न आ सके। क्योंकि भारत को, शेख हसीना को जो भारत ने शरण दी है, उत्तर प्रदेश के गाजिया के अंदर दे रखी है, उसे लेकर भारत को काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि जो काफी सारे देश हैं वो यही चाहते हैं कि जो भारत और बंगाल का, यानी बांग्लादेश का, सॉरी, भारत और बांग्लादेश का जो कनेक्शन चल रहा है, जो इनके रिलेशन है, जो इनकी लेन देन है, व्यापार होते हैं, आयात निर्यात यहां से कुछ भी होते हैं, तो उनको पूरी तरह से खत्म करने की साजिशें चलवाई जा रही हैं। क्योंकि कोई भी देश इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहा है। यही बात है कि दोस्तों एक दूसरे में अब ये जो कि भारत का क्या कदम आगे होने वाला है। भारत भी ये नहीं चाहता कि शेख हसीना ज्यादा दिन तक भारत देश के अंदर रहे, भारत देश के अंदर इसको ज्यादा दिन शरण दी जाए। हालांकि भारत देश तो यह चाहता है कि शेख हसीना यहां से किसी दूसरे देश, सऊदी अरबिया या किसी और कंट्री में जाकर शरण ले ले। क्योंकि अगर भारत देश के अंदर इसको ज्यादा दिन शरण दी जाती है तो भारत देश को भी बहुत ज्यादा जो कि भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक की खबर यही है कि वहां पर अभी तक यही हमला चल रहा है। वहां पर हिंदू लोगों को भी कुछ टारगेट किया जा रहा है और उनके मंदिरों पर भी हमला किया जा रहा है। लेकिन पूरी तरह से यह है कि अभी वहां पर सब कुछ ठीक होने की संभावनाएं, ठीक होने की खबरें भी वहां पर आ रही हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को वहां का अब प्रधानमंत्री पद जो है कि दे दिया गया है। खैर देखते हैं आगे क्या खबर आती है। जैसी कोई खबर आएगी तो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।